इमेजिन करो, तुम एक प्लेन में बैठे हो और अचानक तुम्हें पता चलता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे नहीं किसी और के फैसलों पर डिपेंड करती है। तब आप क्या करोगे? तारीख थी 24 दिसंबर 1999। काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट आई C-814, जिसमें बैठे 176 लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि उनका ये सफ़र इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में बदल जाएगा। जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में पहुंचा, अचानक 5 लोग खड़े हुए। उनके हाथों में चाकू थे, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, सिर्फ ठंडा इरादा। कुछ ही सेकंड में उन्होंने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया। पायलट अब मजबूर था। उस पल विमान में बैठे हर इंसान को समझ आ गया था कि अब उनकी जिंदगी किसी और के फैसलों पर टिकी है। डर धीरे धीरे फैलने लगा। पहले फुसफुसाहटें, फिर गहरा सन्नाटा। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई बस चुप था। और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आतंकियों ने एक यात्री को सबके सामने मार दिया। ये एक साफ संदेश था, अब कोई भी गलती जान ले सकती है। विमान को अमृतसर में उतारा गया। ये एक मौका था जहां हालात पलट सकते थे, लेकिन फैसले लेने में देरी हुई। कुछ मिनट जो शायद सबसे कीमती थे, हाथ से निकल गए। आतंकियों को शक हुआ और उन्होंने विमान को फिर उड़ाने का आदेश दे दिया। वो मौका हमेशा के लिए खो गया। इसके बाद लाहौर, फिर दुबई और आखिर में कंधार, जहां हालात पूरी तरह बदल चुके थे। 1, 2, 3 पूरे 7 दिन 176 लोग एक बंद विमान में कैद रहे। भूख, डर, अनिश्चितता, हर पल एक बोझ बन चुका था। बाहर की दुनिया में हर घर में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वे सब जिंदा लौट पाएंगे? आतंकियों की मांग साफ थी, 3 खतरनाक आतंकियों की रिहाई। सरकार के सामने सबसे मुश्किल फैसला था। अगर मान लेते तो भविष्य खतरे में, अगर नहीं मानते तो 176 जिंदगियां। आखिरकार फैसला लिया गया। 3 आतंकियों को रिहा किया गया। ये जीत नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। लेकिन उस मजबूरी के पीछे सिर्फ एक वजह थी, जिंदगियां बचाना। धीरे धीरे सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया। लोग अपने घर लौटे, अपने अपनों से मिले, लेकिन उनके अंदर का डर शायद कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक सच होती है।